कोरोना वायरस की तबाही से पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया है। इस बीच कोविड-19 के मामलों पर भविष्यवाणी करने वाले सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट्स की एक टीम का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 18 मई को अपने पीक पर हो सकती है। लिहाजा हेल्थ सेक्टर को इस तारीख के लिए पहले से तैयार रहना होगा। दिए गए इंटरव्यू में एक्सपर्ट्स टीम ने कहा कि यदि आप संपूर्ण रूप से देखें तो हमें लगता है कि अगले सप्ताह के आखिर में कोरोना के मामले घटने शुरू हो जाएंगे। कोरोना 18 मई को पीक पर होगा, इसके बाद से कोरोना के मामले घटने शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन ये लहर अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चरम पर होगी। संयुक्त रूप से देखें तो कोरोना की लहर या तो पीक पर पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा यदि सही साबित होता है तो ये पूरे देश के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है, क्योंकि अगले सप्ताह के अंत तक देश कोरोना की दूसरी लहर के पीक को पार कर जाएगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसे समझने के लिए हम औसतन 7 दिन का समय लेते हैं, क्योंकि पीड़ितों की संख्या रोजाना घटती बढ़ती रहती है। नतीजतन हम सिर्फ रॉ नंबर्स नहीं देख सकते, बल्कि प्रतिदिन के मामलों के औसत पर भी गौर करना चाहिए। उनका दावा है कि ये नंबर्स मौजूदा सप्ताह के अंत के बाद से कम होना शुरू हो सकते हैं। विभिन्न राज्यों की स्थिति के बारे में बात करते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा, अलग अलग राज्यों में अलग समय पर कोरोना पीक पर हो सकता है और इनके मामलों में कमी देखी जाएगी, जैसे कि महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा, दूसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। जो राज्य महाराष्ट्र से दूर स्थित हैं, वो बहुत धीरे धीरे पीक पर आएंगे और उनका डिक्लाइन भी स्लो होगा, लेकिन जो राज्य महाराष्ट्र के नजदीक बसे हैं, वहां मामले जल्दी ही पीक पर होंगे और खतरा भी जल्दी ही ढलने लगेगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि मई के बाद किसी राज्य के पीक पर होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत के कुल मामले अगले हफ्ते के बाद पीक पर होंगे। ज्यादा से ज्यादा अगले 10-15 दिन में भारत का हर राज्य पीक पर होगा और वहीं मामले कम होना शुरू हो सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद बड़े पैमाने पर ही की जा सकती है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि पीक पर आने के बाद कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने में कितना वक्त लगेगा। इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स टीम ने कहा, यदि हम पहली और दूसरी लहर के बीच तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि पिछली बार इसकी उछाल बहुत धीमी थी। पहली लहर को पीक पर आने में करीब 3.5 महीने लगे थे और ये मामले इतनी ही धीमी गति से नीचे आए थे। दूसरी लहर पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 1 अप्रैल को हमारे पास 75,000 मामले थे, लेकिन ठीक 1 महीने बाद हमने 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर लिया। हमें उम्मीद है कि दूसरी लहर जितनी तेजी से ऊपर आई है, लगभग उसी गति से नीचे भी जाएगी। एक्सपर्ट्स टीम ने कहा कि मई के आखिर तक भारत में तकरीबन 1.25 लाख मामले प्रतिदिन के हिसाब से होने चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यह मामले एकदम से शून्य हो जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कोरोना की दूसरी लहर मई के दूसरे सप्ताह के बाद, यानी इस महीने के मध्य में पीक पर हो सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस विश्लेषण से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि कोरोना की लहर जितनी तेजी से ऊपर आई थी, उतनी ही तेजी से नीचे जाएगी। उनका कहना है कि कोरोना का डिक्लाइन योजनाओं पर निर्भर करता है। अगर आपकी योजनाएं प्रभावशाली हैं तो बढ़ते मामलों को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मामले तेजी से कम होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो कई देशों का अनुभव यह कहता है कि पीक पर होने के बाद धीमी गति से मामले कम होते हैं, जिसमें कुछ महीनों का वक्त भी लग सकता है। कुछ डॉक्टर्स इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि बढ़ते मामलों में अचानक से कमी आ जाएगी। हम लंबे समय तक भी पीक पर रह सकते हैं, यह उनका कहना है। इसी तरीके की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।